in the presence of HI. Okay, so first what I need to do here, I will make a structure of phenyl methyl ether. तो फिनाइल आपका हो जाएगा ये बेंजीन रिंग, बगल में ऑक्सीजन एंड देन CH3. अभी आपने क्या करना है, यू आर एडिंग हियर विच मीडियम, HI जो है वो एसिडिक मीडियम का काम करता है, तो वहाँ से आपको मिलेगा प्रोटॉन. क्या मिलेगा? प्रोटॉन. एंड दैट प्रोटॉन विल गेट बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, वो अपना 1 लोन पेयर इसको दे देगा और ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा. तो आपको कुछ मिलेगा ऐसा सिस्टम, O बॉन्ड CH3 बॉन्ड H पॉजिटिव. अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी दिखाएगा. अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो राइट का बॉन्ड ब्रेक करे, दैट इज बॉन्ड नंबर 1, या तो वो राइट लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करे, दैट इज बॉन्ड नंबर 2. तो अगर उसने बॉन्ड नंबर 1 को ब्रेक किया तो वहाँ से क्या बन के निकलेगा? यू आर गोइंग टू गेट अ फिनॉल, यू आर गोइंग टू गेट अ फिनॉल. ठीक है. एंड फिनॉल विल बी हाईली स्टेबल, रीजन इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड. मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, मतलब हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है. अभी एरोमेटिक कंपाउंड से मेरे को एक कंसेप्ट याद आया, आफ्टर दिस एग्जांपल आई विल डिस्कस दैट. तो यहाँ से फिनॉल बन के निकला और आपका यहाँ से CH3 प्लस बन के निकलेगा. दैट CH3 प्लस विल कंबाइन विद I माइनस एंड आपको मिलेगा मिथाइल आयोडाइड. तो उसने प्रोडक्ट की बात की है, तो प्रोडक्ट आपका मेन हो जाएगा फिनॉल. क्या हो जाएगा? फिनॉल. अच्छा, अभी एक इंट्रेंस का एक क्वेश्चन है, कौन से साल पूछा है मेरे को याद नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ. आई होप क्वेश्चन नंबर 90 सबको क्लियर हो गया रहेगा. यस. यस. हाँ. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड जब आप डिस्कस करते हो, एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड एरोमेटिसिटी? बोलिए. व्हाट इज द क्राइटेरिया if you want to decide aromaticity? What is the criteria? किसी को याद आ रहा है तो बोलो, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी ये स्क्रीन के ऊपर. हाँ. एनीवन? कोई बता सकता है? चलो ठीक है. सी, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर एरोमेटिसिटी, फॉर एरोमेटिसिटी हमारे पास 2 चीज़ें होती है. एक होता है CPC, CPC प्लस हकल्स रूल, प्लस हकल्स रूल. CPC का मतलब साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड. इफ एनी सिस्टम इज साइक्लिक प्लस प्लेनार प्लस कॉन्जुगेटेड, वो आपका एरोमेटिक बनने की कैटेगरी में आ चुका है. और हकल्स रूल क्या होता है ये सबको पता ही होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. मतलब जिस भी सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब उसका नंबर में क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n is 0 1 2 3 4 something like that. So when you are putting the value, what you are getting here, n की जगह पे अगर आपने 0 रखा तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 2 आएगा. 1 रखा तो 6 आएगा, मतलब 4 का डिफरेंस आएगा. ठीक है. सो कोई भी सिस्टम के अंदर, जैसे आप जब बोलते हैं ना बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर बेसिकली साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है और हकल्स रूल को भी फॉलो ये कर रहा है. तो ये आपका जो है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है? यू विल हैव पाई इलेक्ट्रॉन हाउ मच? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अच्छा, मेरे को ये डिस्कस नहीं करना, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग डिफरेंट. आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है. नाउ यहाँ पे जो हकल्स रूल है, 4n+2 के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले ये n जो है ना ये क्या बताता है, व्हाट
is the n? What actually the n give you the information? Can anyone tell me? ये n जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? बोलिए, एनीवन? किसी को आ रहा है? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो, किसी का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। ओके, नाउ मैं बताता हूँ। ये जो n होता है, n इज अ नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। n is nothing but a number of conjugated dyne. Now what is a conjugated dyne? If you have a 1,3-butadiene, 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 butadiene. ना 1,3-butadiene के अंदर जो डबल बॉन्ड है ना वो कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डाइन। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा, ये दिस इज व्हाट कॉन्जुगेटेड डाइन। तो इसके अंदर कॉन्जुगेटेड डाइन कितना बन रहा है? 1 बन वन। रहा है। तो ये जो बेसिकली एन होता है ना, ये आपका कॉन्जुगेटेड डाइन बताता है। अब बच्चा जो है ना ग्रेजुएशन कर लेगा, एंट्रेंस भी दे लेगा जेई का, उसको एन का मतलब उसको पूछेंगे क्या होता है तो वो बोलेगा एन मतलब 0 1 2 3 4 होता है। नहीं नहीं, एन का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर कितना कॉन्जुगेटेड डाइन है। अगर मैं बात करूँ नैप्थलीन का, नाउ द नैप्थलीन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, बट यहाँ पे वो एन का वैल्यू, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 10 बनता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन जो है 10 तब बनेगा जब आप एन का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट अप करोगे, तब जाके 10 बनेगा। अब उसको ये नहीं समझा कि एन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एन का मतलब है कॉन्जुगेटेड डाइन। तो कॉन्जुगेटेड डाइन यहाँ पे कितना बन रहा है? यू आर गेटिंग द 2 कॉन्जुगेटेड डाइन, दैट इज दिस वन, दिस एंड दिस। कोई भी आप पकड़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। नाउ इफ आई आस्क यू टू वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेट आयन एंड साइक्लोप्रोपाइल कार्ब एनायन, इसमें से एरोमेटिक कौन सा है अभी? विच वन इज एरोमेटिक? दोनों भी नहीं। अच्छा, दोनों भी नहीं, मारेगा रे भाई। ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन एरोमेटिक है, ये नहीं है। क्यों? ये एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, साइक्लो, और यू कैन कॉल इज अ प्रोपीलियम कार्बोकेटायन। ये साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है ना भाई। तीनों तो सीपीसी तो फुलफिल कर दिया इसने, सीपीसी फुलफिल हो गया। प्लस हकल्स रूल मतलब क्या है? इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? कैन एनीवन टेल मी? कितना पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? अरे बोलेंगे? दो ही तो दिख रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड है ना, तो दो ही है, यही तो है ना एक पाई। तो यहाँ पे जो है आपको देख चेक करना पड़ता है, इसमें से कुछ नंबर आ रहा है क्या? जैसे 2 किसी सिस्टम में आ रहा है क्या, 6 आ रहा है क्या, 10 आ रहा है क्या, 14 आ रहा है क्या, 18 आ रहा है क्या? तो अगर ये नंबर आ रहा है इसका मतलब वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 आ रहा है, आई मीन 4n+2, दैट इज हकल रूल। यहाँ पे आपका ये आ रहा है 2, और यहाँ पे एन का वैल्यू 0 है क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन इसमें एक भी है ही नहीं। अगर आप इसकी बात करते हो सेकंड वाले एग्जांपल की, तो ये साइक्लोप्रोपिलियम कार्बोनाइन के अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो घूमने वाला है ना, वो यहाँ पे 4 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 4। तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है, दिस एंटी एरोमेटिक। ये फॉलो करता है 4n रूल। क्या फॉलो करता है? 4n। जो 4n फॉलो करता है उसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, जो 4n+2 फॉलो करता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, और एरोमेटिसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बताता हूँ। देखो, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एनी डाउट टू एनीवन? नो। अच्छा देखो, अभी देखो, कभी कभी वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एरोमेटिसिटी के ऊपर से ही। यू गॉट समथिंग लाइक दिस।
अभी देखो दोनों में क्या होने वाला है मालूम है, ये प्रोटॉन लूज कर देगा, इसको छोड़ो, ये एग्जांपल देखो। नो, ये पहला एग्जांपल है और ये दूसरा एग्जांपल है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? रेजोनेंस आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? रेजोनेंस आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिस कभी कभी वो लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं, आपके पास दो सिस्टम दिया है, ये एक बुक आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, उस बुक का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वो वैसे बहुत हाई लेवल की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बुक है वो, ओनली फॉर ऑर्गेनिक है। उसके अंदर आपको एमसीक्यूज काफ़ी कुछ मिल जाएंगे। हाँ, अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा है मालूम है क्या? ये जस्ट इसको इमेजिन करो, हिमांशु पांडे करके बुक है, हिमांशु। अभी ये जो बीच का पाई बॉन्ड है ना, अब जिस बच्चे को फंडामेंटल क्लियर है ना, वो यहाँ पे क्रैक कर लेगा। वो पाई बॉन्ड राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? अगर उसने पाई बॉन्ड को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। जस्ट सी। ये हो गया। अभी दूसरा केस क्या बन सकता है? मैं पाई बॉन्ड को राइट में शिफ्ट करूंगा, तो आई कैन हैव दिस सिस्टम। जब मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो इसके सामने इसको आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे डबल, ये डबल, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा मालूम है? रेड वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा कि ब्लैक वाला बनेगा? ठीक है, आपको फंडामेंटली लगाना है, कुछ यहाँ पे कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है। तो कोई बता सकते हैं मुझे कौन सा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रेड वाला या ब्लैक वाला? विच स्ट्रक्चर इज गेटिंग मोर स्टेबल? देखो, अगर आपने ना पाई बॉन्ड को लेफ्ट में शिफ्ट किया ना, तो लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि मतलब जो आपको इंटरमीडिएट मिल रहा है यहाँ पे, देखो अगर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ये जो है ये, इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके पास? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन यू कैन सी हियर? मतलब साइक्लोपेंटाइल जो है डाइनाइल, ये भी एरोमेटिक है और राइट साइड वाला भी एरोमेटिक है, बोथ आर एरोमेटिक, मतलब दोनों के दोनों स्टेबल है। अगर आपने वही चीज ब्लैक वाले स्ट्रक्चर में देखी, तो ब्लैक वाले स्ट्रक्चर में ये जो सिस्टम है ना, ये आपका फोर रूल फॉलो कर रहा है। फोर मतलब क्या है? इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, और लेफ्ट वाले के पास कितना है? 8 है। तो ये एंटी एरोमेटिक है, दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ पे कैसा है रेड वाला? ये रिंग भी एरोमेटिक है और ये रिंग भी एरोमेटिक है। तो बोलने का मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है रेदर देन द ब्लैक वन। तो यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ लगाई है, एरोमेटिसिटी। तो वो लोग बोल सकते हैं भाई कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, या फिर दे कैन आस्क यू आइदर राइट साइड में शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा या लेफ्ट में शिफ्ट करना प्रीफर करेगा। तो वो वहीं पे प्रीफर करना, शिफ्ट होना प्रीफर होगा जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। तो स्टेबिलिटी जो है ये इसमें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं? एरोमेटिक हो रहे हैं। आई होप सबको समझा रहेगा। नाउ आई विल कम बैक टू अगेन ऑन द एमसीक्यू। सी, क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। हाँ, अ, आपका जो स्ट्रक्चर है, वैसे इसका नाम तो सबको पता ही है, बोलिए फटाक से।
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन क्विकली? दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। ये जो है आपका सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, ये आपका बेस है। दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अभी देखो जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इसको काम करना है, वो आपका इथाइल ब्रोमाइड है। तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकता है। अगर यही चीज़ उल्टा हो जाता ना, मतलब आपने बल्कि ग्रुप ले लिया होता टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को और आपने बेस लिया होता इथाइल सोडियम इथॉक्साइड को, तो ये एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपको मिल रहा है ईथर, और ये है विलियमसन सिंथेसिस, ऑप्शन ए। चलो 92 पे आ जाइए। नो, इफ यू लुक एट द फर्स्ट कंडीशन, साइक्लोपेंटेनॉल दिया गया है। अब साइक्लोपेंटेनॉल के ऊपर व्हाट यू आर एडिंग एसिड HI। तो ये जब है, ये NaH है ना, सोडियम हाइड्राइड है, तो ये क्या करेगा यहाँ से, दिस विल रिलीज, ये जो है यहाँ से इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से एक प्रोटॉन खींच लेगा, क्या करेगा, प्रोटॉन खींचेगा और बनाएगा साइक्लोपेंट ऑक्साइड। तो साइक्लोपेंटॉक्साइड मिल गया, फिर आपने उसके अंदर मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दिया, फिर ये मिथाइल इसका लोन पर अटैक मारेगा, मिथाइल के ऊपर आयोडीन वहाँ से निकल जाएगा, ये मिल गया। तो इसको उसने पूछा है ये है क्या, तो ऊपर वाले का ये है आपका विलियमसन सिंथेसिस ईथर है। ठीक है, ये भी वही रिएक्शन है। हाँ, कम बैक ऑन द राइट हैंड साइड। अच्छा 93 जेई का क्वेश्चन है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेथॉक्साइड। देखो सोडियम मेथॉक्साइड मतलब क्या हो गया आपका, बेस, एंड यू गॉट अ 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ, 5 कार्बन निकालूंगा, 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे क्लोरीन है और 2 नंबर पे आपका मिथाइल है। नाउ दिस इज बेसिकली क्या है, ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो अभी जब आप इसमें यूज करोगे योर दिस CH3, you are going to use here sodium methoxide CH3ONA। अभी सोडियम मेथॉक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। तो ये कार्बन आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। सो नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दो पॉसिबिलिटी मिल सकती है यहाँ पे। यू कैन हैव सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है, Cl को हटाना है और उसकी जगह पे इथॉक्स से ये ग्रुप आ जाएगा पूरा मेथॉक्सी ग्रुप, जो कि आपको ऑप्शन किसमें दिया है, एक ये पॉसिबल है। अच्छा, ये एलिमिनेशन भी कर सकता है, दिस इज गोइंग टू डू द एलिमिनेशन ऑल्सो। तो और वो भी एलिमिनेशन कहाँ से प्रेफर करेगा, बीटा डैश से प्रेफर करेगा, क्योंकि आपको पता है वेन एवर यू डू द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यू ऑलवेज टेक आउट फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है बीटा डैश, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है CH2, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और जो राइट साइड वाला है या ऊपर वाला है ये भी बीटा ही है। तो ये मिथाइल मिथाइल है, तो उसके बाद 3 3 हाइड्रोजन है। सो विल टेक फ्रॉम हियर, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट आपको ये मिल सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। So you are going to have a structure number 1 and structure number 3 as a possible product। अब उसने मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है यहाँ पे। हाँ, नॉर्मली ये जो है ना ये आपको सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करवा के देता था। अगर इसमें थोड़ा सा उसने हीटिंग कर देगा ना, तो हीटिंग करेगा तो मेजर प्रोडक्ट आपको एलिमिनेशन वाला मिलेगा, दैट इज ओनली 3। बट यहाँ पे उसने एज अ प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी पूछा, तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी में आपको दोनों मिलेंगे, पहला वाला भी मिलेगा और तीसरा वाला भी मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया है। एक सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा एलिमिनेशन है। देखो एलिमिनेशन की 3 कंडीशन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस, बल्कि सबस्ट्रेट एंड हीटिंग। ये तीनों चीजें ना एलिमिनेशन को प्रमोट करती हैं। 94 पे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो NBS जो है ना ये है, इसका फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब ये अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को चिपका देता है। कौन सा पोजीशन पे, अलाइलिक पोजीशन पे।
लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, ये सभी के लिए कॉमन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ये आप सिस्टम को देखते हो, दिस इज साइक्लोपेंटीन, सॉरी साइक्लोहेक्सीन, और उसके पैरा पोजीशन पे जो है, इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सीन है, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसमें जो है ना दो अलैलिक पोजीशन है। अब वो दो कौन कौन सी अलैलिक पोजीशन है, ध्यान से जरा देखना। एक एक तो ये पोजीशन अलैलिक है, और एक दूसरी ये वाली अलैलिक है। तो ये जो नीचे वाली अलैलिक पोजीशन है, इसको मैंने 3 बोल दिया। तो जो थर्ड पोजीशन अलैलिक है ना, ये थोड़ा सा स्टेरिकली हिंडर्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो बीआर को यहाँ पे चिपकाना, दैट इज अ मोर चैलेंजिंग टास्क रेदर देन द अपर वन। तो एनबीएस जो है ना ऊपर जाना प्रीफर करेगा, ब्रोमीन। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसके बाद क्या ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग अ वाटर एंड यू आर एडिंग अ K2CO3। ठीक है, तो जब आप इसमें पानी मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका एक तरह से सब्स्टिट्यूशन करके हटा देगा। और K2CO3 क्या है ना, एक तरह से आपका ये कार्बोनेट है, वो थोड़ा बेस का काम करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं डोमिनेटिंग कौन सा नेचर आ जाएगा। जब अगर पानी यूज करोगे तो यहाँ से Br निकलेगा और उसकी जगह पे OH आ जाएगा, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। अच्छा, एक ये पॉसिबल है K2CO3। जब K2CO3 को आप मिलाओगे इसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट को, सो दिस विल एक्ट एज अ बेस। और आपको पता है बेस का काम क्या होता है, इट डज द एलिमिनेशन, एंड ऑलवेज एलिमिनेशन हैपेंस फ्रॉम विच कार्बन, बीटा कार्बन। तो ये जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा ये अल्फा है, और ये आपका सामने वाला हो जाएगा बीटा। अब ऊपर वाला बीटा से नहीं लिख सकते बिकॉज वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। सो दिस कैन गिव यू अनदर प्रोडक्ट लाइक दिस। सो ये हो गया आपका कॉन्जुगेटेड डाइन। ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो उसने ऑप्शन में क्या दिया, जस्ट लेट अस सी। कॉन्जुगेटेड डाइन्स उसने क्या, कॉन्जुगेटेड डाइन्स को हटा दो, बच रहा है आपका ऑप्शन कौन सा, ये बी। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा साल पूछा था, 2016 में पूछा है। देखो जैसे रिएजेंट एनबीएस है, पीसीसी, रिएजेंट का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, फिनॉल इज एसिडिक, सही बात है। फिनॉल इज एसिडिक इन द नेचर, तो ब्लू वाले को रेड कर देगा, सही बात है, ये करेक्ट है। एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaOH। अच्छा, एल्कोहल को अगर आपने NaOH से रिएक्ट करा दिया तो वैसे OH का H निकाल सकता है, वो सोडियम फेनॉक्साइड बना सकता है, क्योंकि अगर अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता तो सोडियम इथॉक्साइड बनता ही नहीं। ठीक है, सो देयर इज वन ऑफ द दिस पॉसिबिलिटी। ये सही बात है, रिएक्ट करेगा। फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल रिएक्ट विद FeCl। भाई देखो FeCl से रिएक्ट कौन करता है, फिनॉल रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है, फिनॉल। अब इसने बोला फिनाइल मिथेनॉल, मतलब ये अल्कोहल है ना। यू गॉट अ फिनाइल C6H5, देन यू गॉट अ CH2OH। ये फिनाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया और ये अल्कोहल। तो ये बेसिकली अल्कोहल है। अल्कोहल तो FeCl से रिएक्ट करता नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 96। A compound A on reaction on treatment with the sodium gives B, मतलब ये समथिंग लाइक क्या मालूम है, अल्काइल हाइलाइड है जस्ट। अब ए का आपने जब सोडियम के साथ में रिएक्शन किया तो ये वर्ड्स रिएक्शन फॉलो कर रहा है, मेरे दिमाग में थोड़ा सा बन रहा है। फिर आपने ए एंड विद PCl5 इट गिव C। अच्छा, ठीक है, C मिल गया। आपने क्या किया फिर, पी रिएक्ट करवा दिया तो आपको मिल गया डाइथाइल ईथर। देखो ईथर कौन देता है, ईथर दो अल्कोहल आपस में मिलेंगे तो मिलता है। दो अल्कोहल को जब आपस में आप मिलाओगे ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ईथर, और यू कैन हैव ईथर फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड एंड देन योर दिस अल्काइल हालाइड, ये इससे मिल सकता है। तो जस्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है,
क्योंकि देखो बी और सी को कंबाइन करने में आपको डाइथाइल, तो डाइथाइल ईथर देने का दो कंडीशन बन सकता है, या तो दोनों के दोनों क्या हो जाए, ROH हो जाए, अल्कोहल हो जाए, ठीक है, या फिर ये बन सकता है आपका एल्को दिस योर मिथाइल RX प्लस RONA। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी दे सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनने वाली नहीं है। तो मैं देखता हूँ ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स बी एंड विद, ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन के साथ जाता हूँ, अल्कोहल। अगर ए को आपने अल्कोहल समझा तो अल्कोहल के साथ में अगर आप सोडियम मिलाओगे तो आपको बी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C2H5ONA सोडियम। सो दिस इज आई एम कंसिडरिंग एज अ बी, ये आपका बी है। अच्छा विद PCl5 ये आपको क्या देगा, क्योंकि अगर आपने अल्कोहल से स्टार्ट किया तो आपको देगा इथाइल क्लोराइड, तो ये मिलेगा C2H5Cl, ठीक है, जो कि आपका क्या है, दिस इज सी। सो यू आर कंबाइनिंग बी एंड सी देन यू आर गेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द डाइथाइल ईथर। सो मैं बोल सकता हूँ भाई बी और सी मेरे को मिल चुका है। बी आपका क्या है, सॉरी ए मिल चुका है, नॉट बी, ए। ए आपका इथाइल अल्कोहल है, ए आपका इथाइल अल्कोहल है, बी आपका ये है सोडियम इथॉक्साइड, और सी जो है आपका क्या है, इथाइल क्लोराइड है। तो ए इज अ इथाइल अल्कोहल, सही बात है, और सी आपका इथाइल क्लोराइड है, ये यहाँ से क्लियर है। अच्छा ऑप्शन डी, यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस, हाँ या ना। Yes, sir. चलो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें क्वेश्चन में, थोड़ा हो जाता है। अब आ जाते हैं इसमें, ये आपका जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, कोई बता सकते हैं इसका नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दो तीन आप लोगों को काम करना है, नेम रिएक्शन का लिस्ट बनाओ, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू ओनली। मतलब जैसे ही कंडीशन देखेंगे ना मेरे दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये रिएक्शन है। अब ये HBO है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको पता है व्हाट इज द प्रोडक्ट, यू ऑलवेज गेट अ वन ऑल, यू ऑलवेज गेट अ वन ऑल। वन ऑल मतलब कैसा, आप OH उस कार्बन को लगाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर जो है ज़्यादा है, ये जो है एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ये HBO रिएक्शन जो है ये फॉलो करता है एंटी मार्को, दिस इज अ सीन एडिशन एंड इट फॉलोज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सील प्लस एंटी, ठीक है। तो अभी देखो जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना आइसोलेटेड वाला, उसी के ऊपर आपको चिपका देना है। सो अब ये जो है ये BD ऐड कर रहा है, BS3 नहीं ऐड कर रहा है, अगर ये BS3 ऐड करता तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। सो सबसे पहली बात जो है, जैसे BH3 होता है ये ब्रेक डाउन होता है H एंड BH2, तो एक H ऐड होता है फिर BH2 जाता है, फिर आप इसके ऊपर ऐड करते हैं H2O2, ठीक है। सो हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा वाला जो है सॉरी पहले आपका ये ऐड होगा ड्यूटेरियम, एंड बाद में आपको मिलेगा ये, सो ड्यूटेरियम एंड द OH, ऑप्शन बी, क्लियर है। ड्यूटेरियम आप ऐड करेंगे, ड्यूटेरियम ऐड करने के बाद आप जब OH ऐड करेंगे तो वो लेस वाले के पास जाएगा, जिसके पास ये हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, सॉरी इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी नहीं है, तो एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है, OH यू आर गोइंग टू कनेक्ट दैट कार्बन विच हैव अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसी के पास है तो OH उसी को लगेगा, सो ऑप्शन बी। ये रिएक्शन का नाम मुझे कोई बता सकता है, 98 वाले का टेक्स्ट बुक का ही रिएक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। दिस इज द फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर आपको नेम रिएक्शन देख के थोड़ा सा नहीं समझ रहा तो मतलब कैसा है ना कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे रिएक्शन देखा कंडीशन देखा तो मेरे को दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, हाँ दिस इज फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा अभी देखो पहली बात तो होता है क्या है, ये जो प्रोपाइल क्लोराइड है
और ये आपका लुइस एसिड है AlCl3, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और ये लोग जो है आपस में रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म करते हैं कार्बोकेटायन। क्योंकि देखो बेंजीन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब जो रिच के ऊपर अटैक करेगा ना सिस्टम, वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये जो आपका अल्काइल हलाइड है इसका आपको रिएक्शन कराना है लुइस एसिड के साथ में, और रिएक्शन कराने के बाद आपको बनाना है ऐसा कुछ जो पॉजिटिव चार्ज रखे, मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज CH3 CH2 CH2 Cl प्लस AlCl अभी ये इसका मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा फिडेल क्राफ्ट का। तो ये एक लोन पेयर एल्यूमिनियम अपने पास रख लेता है। देखो एल्यूमिनियम के पास एक लोन पेयर जाने का मतलब कैसा है कि एल्यूमिनियम के पास, अभी इसका पहले डिस्कशन हमने किया था, कोई भी बंदा पॉजिटिव चार्ज रखता है तो ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का हमारे पास ये होता है, न्यूट्रल वाले भी लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और जो कोई भी चार्ज नहीं लेता वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके पीछे का कंडीशन होता है वेकेंट ऑर्बिटल का अवेलेबिलिटी। तो एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है एक पेयर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम रिच हो जाएगा तो उसको डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन को डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन अभी इलेक्ट्रॉन के लिए डेस्परेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, सीधा बॉन्ड को तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इट हियर, विल गेट दिस पॉजिटिव। दिस इज द विच कार्बोकेटायन, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब बच्चे को क्या लगेगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन को सीधा ये बेंजीन के साथ में चिपका दो, तो उसको लगेगा ये वाला प्रोडक्ट CH2 CH2 CH2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए और बी में दिया है। ठीक है, देखिए गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज उसने प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन या टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो बना के उसने देखा नहीं है। क्योंकि कार्बोकेटायन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन, दिस इज द primary carbocation. So this primary carbocation gets rearranged and forms a secondary carbocation, or secondary carbocation looks like this. अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन का अटैक हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आपका ए है, दिस इज द ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ या ना, पी इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, अब पी के बाद जो अगला कंडीशन हो रहा है ना, ये कंडीशन मेरे को नेम रिएक्शन चाहिए, बताओ, सोचो सोचो एंड बताओ मुझे क्या हो सकता है। देखो ए और बी तो निकल गया ना, ऑप्शन ए और बी को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया है। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं मैं। ये रिएक्शन एज आई टोल्ड यू, फिनॉल ये एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी आपको इसका एप्लीकेशन मिलता है। ये नीट में पूछा है, 2018 में पूछा, 2019 में पूछा है, सेम क्वेश्चन को 2 बार पूछा हुआ है। तो बताइए क्या बन सकता है अभी इसका आगे का ट्रीटमेंट करोगे तो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्यूमीन से किया आप लोगों ने। क्यूमीन में अगर, क्यूमीन मतलब क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर अगर आपने एयर पास किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थेनेट, देन यू गेट अ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, यू गेट अ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में जब आप पास करोगे पानी इन एसिडिक मीडियम, सो यू आर गोइंग टू गेट अ एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट। खत्म हो गया ना भाई, फिनॉल और एसीटोन, ऑप्शन डी है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है। तो जो बच्चा टॉपर है, जो 150 के ऊपर स्कोर कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर नीट में, 150 बच्चा नहीं निकाला तो मतलब भाई दिमाग है उसके पास। अब वो 170 निकाल रहा है, 165 निकाला, तो मान लो उसका इज हाईली इंटेलिजेंट। तो उसके लिए 20 सेकंड का क्वेश्चन ही नहीं है, वो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा, हाँ कंडीशन देखा ना, उसको मालूम पड़ जाएगा ये पहला वाला पी है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन पर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसको समझ में आ जाएगा भाई प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और बाय प्रोडक्ट एसीटोन खत्म। 10 सेकंड में ही बनता है। क्यों, क्योंकि उसने पहले से इसका प्रैक्टिस करके रखा है। बिकॉज जो रिएक्शन जो होता है वो दिमाग में पहले से होना चाहिए। ब्रेन इज बोलते ना, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखा है, एग्जाम के टाइम पे वो स्पॉन्टेनियसली आता है। वो दिमाग में ही नहीं है तो वो बोलते हैं ना मेमोरी सेल्स में से है ही नहीं, तो फिर वो आएगा कहाँ से। ओके, कम बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर 99।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब बच्चा बोलेगा सर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर की इंट्रा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और इंट्रा से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। चाहिए रहेगा तो दिमाग में, नोटबुक में कहीं पे लिख लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और घटता भी है। मुद्दे की बात यह है कि सर किससे बढ़ता है किससे घटता है। इंटर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर आपने बात किया, ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। व्हेन यू टॉक अबाउट द पी नाइट्रोफिनॉल, अब पी नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा भाई, ये लोग बनाएंगे इंटर। क्या बनाएंगे, इंटर। आपको पता है जो क्रूड ऑयल मिलता है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है कुवैत और समवेयर आपका अरब कंट्रीज से, तो वो ही क्रूड ऑयल से आपको गैसोलीन मिलता है, सीएनजी मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, फिर आपका और भी बाय जो भी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे वैसलीन है, तो ये सब क्रूड ऑयल से ही मिल रहा है। तो ये जो सेपरेट करने का जो तरीका है ये क्या है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर डूइंग द, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा सॉलिड ये वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सॉलिड स्टेट के अंदर, when you are separating the two liquids on the basis of their boiling point, then process is called as a fractional distillation। क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा ना, उसका वेपर प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। मतलब कोई बॉइलिंग होएगा 200 पे, तो कोई बॉयल होगा 100 पे, तो 100 वाला कैसा पानी हो तो पहले उड़ जाएगा ना। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग उतना कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बंदा जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द इंट्रा एंड दिस इज द इंटर। इंटर वाले की वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इंटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, इंट्रा डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड द पी नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। दोनों को गर्म करिए, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो पहले आ जाएगा। जैसे कोई बोले ना एल्कोहल ले लो, इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल को आप पानी में मिला दो, H2O। अब वाटर तो वही 100 डिग्री पे बॉईल होता है। अब जो इथाइल अल्कोहल होता है लगभग 65 के आसपास बॉईल होता है, 67 और 65 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इथाइल अल्कोहल का, 67 डिग्री सेल्सियस। तो अभी क्या होगा, अब वो बोलेगा भाई मेरे को अल्कोहल रिटर्न करो, सेपरेशन करो। तो फिल्ट्रेशन तो हम मार नहीं सकते, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथाइल अल्कोहल पानी में डिजोल्व हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू डू द डिस्टिलेशन। तो आप क्या करो, उसी पानी को गर्म करो। तो गर्म करोगे तो सबसे पहले आपका अल्कोहल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो फाइनली बचेगा वो आपका पानी रहेगा। तो वो जो प्रोसेस आपने यूज़ किया है सेपरेशन करने के लिए वो क्या है, दैट इज अ डिस्टिलेशन, दैट इज अ डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्टीम डिस्टिलेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज द मर्क्यूरेशन, दिस इज द मर्क्यूरेशन, ठीक है। नाउ HgO, मर्क्यूरी एसिटेट है ये आपका, Hg रहेगा और उसको O, C डबल बॉन्ड O CH3, इतने को हम लोग एसिटेट बोलते हैं, ठीक है। नहीं ये ऐसी एसिटाइल है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। CH3 C डबल, हाँ ठीक, फाइन। ऑक्सीजन बीच में नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा एसिडेट। तो अभी इसका आपने को करना है एडिशन और दिस डबल बॉन्ड। तो जहाँ कहीं पे आपको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, आप उसी के ऊपर ऐड कर सकते हो, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के ऊपर ही। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये तो डिस्टर्ब होने वाला नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हाईली स्टेबल है। तो बेंजीन का डबल बॉन्ड के ऊपर आप एडिशन नहीं मार सकते हो।
तो ये जो मर्क्यूरी है इसका और इनका आपस में ऐसा रिएक्शन बनता है। तो सी दिस, मैं एक के ऊपर रिएक्शन दिखा रहा हूँ, दूसरा भी वैसे ही जाएगा। Hg पॉजिटिव, ठीक है। ये उसका सिस्टम ऐसे साइड में पड़ा रहेगा। अभी यहाँ से जो है आपका एक एसिटेट निकलेगा, ठीक है। एसिटेट यहाँ से निकलेगा, जस्ट लेट मी, मैं वाइट वाले स्क्रीन पे लेता हूँ। सी दिस, जब यहाँ पे लोगे Hg O C डबल बॉन्ड O CH3 O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये 5 बॉन्ड यहाँ फेंकता है। एसिटेट वैसे ना, एसिटेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप आल्सो। एसिटेट जो है यहाँ से निकलेगा एक, और ये दोनों का आपस में सा बॉन्ड बनता है, समथिंग लाइक अ ट्रायंगल। HgOC डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि Hg जो है वो 2 बॉन्ड बना के खुश होता है, तो यहाँ पे पार्शियली 3 बॉन्ड बन जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे Hg को पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अभी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बॉन्ड भी था, तो अगर आपने ये वाला बॉन्ड को तोड़ा, ऊपर वाला, और तोड़ने के बाद Hg को आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो ऊपर का कार्बोकेटन बनेगा वो कौन सा कार्बोकेटन बनेगा? यू आर गोइंग टू गेट हियर टर्शियरी। अगर किसी बच्चे ने नीचे वाला बॉन्ड तोड़ा तो उसको इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज सेकेंडरी। तो हमको पता है सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी था, तो मैं ऊपर वाला ही बॉन्ड तोड़ूंगा और मुझे ये मिलेगा दिस, और ये हो जाएगा HgOC डबल बॉन्ड O CH3। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखा ना, वाटर अटैक मार देगा इसके ऊपर, वाटर वो लोगों ने यूज़ किया है, सीधा ये इसके ऊपर अटैक मार देगा। सो यू विल हैव दिस सिस्टम OHH विद अ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से HgOC डबल बॉन्ड O CH3। अब ये Hg, ये यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, और ये देखो मेटल है ना, मेटल लोग का टेंडेंसी कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन को देने का, तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे के जाएंगे और उसके ऊपर यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट मार देगा यहाँ पे। सो यू विल बी गेटिंग दिस एल्कोहल। तो ये जैसे आपने अल्कोहल ऐड किया एक डबल बॉन्ड के ऊपर ना, वैसे ही हम लोगों के पास सिस्टम में कितने डबल बॉन्ड थे? 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड थे। आई विल अगेन ओपन दैट, सी। तो इधर, तो इसमें कैसा हो जाएगा, आपका OH इधर लगेगा, और वैसे ही आपको सेम मैकेनिज्म इधर भी फॉलो करना है, तो यहाँ पे भी OH यहीं लगेगा। तो OH उस कार्बन को लगाना है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन A B C D किधर है? ऑप्शन डी राइट है। क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरी आपने ऐड किया है, फिर उसको निकाला है, डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये एक तरह से रिएक्शन है, एनसीईआरटी में मिलेगा ये आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर, सीधा भी कुछ रिएक्शन पे जाते हैं, ब्यूटीन टी पे आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। जस्ट आई विल गिव यू 2 minutes and then you have to think over it and then you will tell me। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो टेक योर ओन टाइम एंड जस्ट टेल मी। बेंजीन को छोड़ दो, बेंजीन के ऊपर आपको कुछ ऐड नहीं करना है। आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, आपने फॉलो क्या करना है, एंटी मार्कोनी का फुल। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज़्यादा है, उसको आपने OH चिपका देना है, ठीक है। OH चिपकाने के बाद आप काउंट करो वो कायरल है क्या, बस। चलो, टेक योर टाइम एंड देन आई टेल यू।
बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलो। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा उसने, कितना बन सकता है। ठीक है, आगे रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ देखिए। सी, आप क्या करो पहले ना, इसी के ऊपर अपना फोकस रखना है। अब आप क्या करो मालूम है क्या, OH है ना, एक बार इस कार्बन के ऊपर लगाओ और एक बार इसके ऊपर लगाओ। ठीक है, एक प्रोडक्ट मिला। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या करना है, मैं नंबरिंग कर दूँ इसको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मैंने क्या किया है, OH को एक बार 1 नंबर पे लगा और एक बार 4 नंबर पे लगा है। अभी दूसरा केस देखो, अभी मैं 2 नंबर पे और 3 नंबर पे लगाऊंगा OH को एट द सेम टाइम, तो सेकंड प्रोडक्ट हो गया वो। थर्ड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 1 नंबर पे लगाऊंगा OH को और 3 नंबर पे लगाऊंगा, फिर 2 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो ऐसा पॉसिबल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आपने इग्नोर कर दिया स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को मैंने डिस्कस ही नहीं किया, तो आपको 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। समझा सबको, एवरीवन गॉट इट। हाँ सर। हाँ, तो आपको जस्ट ऐसे नंबर ही मैंने कर दिया 1 2 3 4, तो 1 एंड 4 एक साथ में, 2 एंड 3 एक साथ में, फिर 1 एंड 3, 2 एंड 4। नाउ if you look at this, the total number of chiral carbon in the major product of the, हाँ ठीक है, ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन का रिपीटेशन, बट इसमें थोड़ा सा वो लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, अलग से एक आइकॉन पे चिपका है। सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, OH में यहाँ पे एक चिपका दूंगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा, OH, H, OH और H। ठीक है, अब वो जो डबल बॉन्ड है उसको भूल जाओ कि डबल बॉन्ड है वहाँ पे, मैंने इसी के अंदर काम कर लिया है उसको। अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द डबल बॉन्ड, आपका नजर डबल बॉन्ड पे जाना ही नहीं चाहिए। यू जस्ट थिंक, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ डबल बॉन्ड को, ये मैंने मेजर प्रोडक्ट को ही लगा दिया है। ठीक है, अब आपको काउंट करना है कायरल कितना कार्बन है। ये कायरल है, इधर मिथाइल है, इधर ये पूरा रिंग है, नीचे पूरा रिंग है और एक हाइड्रोजन है। यस, ये कायरल है। ठीक है, नाउ आई विल टेक अनदर वन, उसके नीचे वाला कार्बन कायरल है क्या, यस कायरल है ना। 6। हाँ, एक ऊपर 2, फिर ये आपका हो जाएगा 3, फिर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इधर आ जाओ, 4, फिर उसके बगल वाला 5। ठीक है, देन एक हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, और वैसे ये नीचे वाला हो जाएगा 7। बात समझ में आ रही है, यस। अच्छा, एक नीचे वाला भी कायरल बन सकता है, ये वाला कायरल, ये वाला कार्बन जो है, इधर OH है, नहीं नहीं कायरल नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिपीट हो जाएगा। तो टोटल 7 आ रहे, 7, 6 नहीं 7 आ रहे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, so total we got a 7 chiral carbon. Yes, everyone got it clear? यस। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी इसमें एरर भी हो सकता है, कोई 5 पिकअप कर सकता है, कोई 6 पिकअप कर सकता है। एक्स एंड वाई जो है, आपने एक्स और वाई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट ऐड किए, आपको बताना है कि एक्स क्या और वाई क्या है। चलो बताओ, ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, सोडियम एमालगम इन वाटर है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन है वो, उसके जैसे ही, क्लेमेंसन के जैसे ही है। और आपको अल्कोहल कौन सा मिल रहा है,
प्राइमरी एल्डिहाइड है, वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, दैट इज ब्यूटेन एल्डिहाइड, CHO ब्यूटेन एल्डिहाइड। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 कार्बन का ये ले लो, ब्यूटीन ले लो, तो खत्म। 1 2 ब्यूट 1 इन। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट। So you are going to get a aldehyde and you are getting to get an alcohol use butene। ब्यूटीन से आपने हाइड्रोबोरेशन किया तो ब्यूटेन वनॉल मिल जाएगा। अगर आपने ब्यूटर एल्डिहाइड से यूज किया जिंक सोडियम अमेलगम इन वाटर तो आपको मिलेगा ब्यूटेनॉल। नो, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आप लोग। चलो सेम रिएक्शन, आइडेंटिफाई करेक्ट रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। सही है पहला वाला। हाँ या ना, अरे बोलेंगे एक तो बताओ आप लोग, सब मैं ही बताऊं। देखो ये सही है, सही है ना, क्या बोलते हो। अरे गलत है भाई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4। अब इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, तो 4 कार्बन से 5 कार्बन कैसा हो जाएगा, ये गलत है। ये कौन सा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑलवेज गिव यू 1 ऑल, OH आपको एक नंबर पे ही लगाना है, तो ये गलत है। इसने 2 ऑल दिया, क्या दिया, 2 ऑल दिया। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ दिस इज व्हाट, 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके अंदर आपने क्या किया, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज किया, मतलब यू आर गोइंग टू यूज हियर AgOH। जैसे आप AgOH यहाँ पे यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वहां से हटा देगा आपका अल्कोहल। ठीक है, अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे, 1 2 3 4। इसमें कितने, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अच्छा, इसके ऊपर आ जाओ जरा। देखो ये हाइड्राइड रिलीज करेगा H-। अब ये H- सीधा इधर अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये यहाँ से यहाँ पूरा निकल जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल आपको मिल रहा है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल यू आर गोइंग टू गेट इट। एंड देन एक कार्बन का अल्कोहल। हाँ ये भी गलत है, क्योंकि इसमें देखो देखो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, प्रोडक्ट में 1 2 3, 3 कार्बन इधर है और 1 2 कार्बन इधर है, टोटल 5 कार्बन, जबकि स्टार्टिंग में कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड से 5 कार्बन कैसे मिलेगा, तो ये भी गलत है, बच रहा आपका सी, तो यही करेक्ट है। ठीक है, ये पूछा ना विच इज द करेक्ट रिएक्शन, तो ऑप्शन सी। यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस। हाँ या ना। हम्म, यस एवरीवन इज गेटिंग। अरे रिप्लाई तो दो। नो, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, 18 के पहले ऊपर का जरा देख लेते हैं, 17 को भी देख लेते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने ड्रास्टिक कंडीशन पे हीट किया है, दोनों का सेम है, दोनों आपको क्या दे रहे हैं, C2H2 C2H4O2, मतलब ये आपका एसिड दे रहा है। सो मतलब वो एक तरह से क्या है, आपका एसिड है। तो अभी एसिड को अगर आपने ये किया है एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप स्टार्टिंग वाला कंपाउंड जो है ना, या तो एल्कोहल ले सकते हैं या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अल्कोहल का ड्रास्टिक कंडीशन पे हीट किया है, तो 2 कार्बन का आपको एसिड मिल रहा है, मतलब ये एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। So this is an acetic acid you are getting it. Now acetic acid after oxidation you are getting, it means the starting compound is either aldehyde or alcohol। तो अगर आपने 3 कार्बन से स्टार्ट किया है, ठीक है, यू कैन गेट इट इवन CH3 CH2 C double bond OH। So this is 1 2 3 4, 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा तो इसको हटा दो।
क्योंकि हाइड्रोजन के हिसाब से यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आना चाहिए, 8 हाइड्रोजन नहीं दिख रहे वहाँ पे। एल्कोहल ले लिया अगर आपने तो CH3 CH2OH। क्योंकि अगर आप एसिड्स का ऑक्सीडेशन करोगे ना अल्कोहल का, तो 3 कार्बन का आपको मिलेगा। तो ये तो है ना, ये 3 कार्बन का आपको ये देने वाला है एसिड, जो कि क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। बट यू वांट ओनली 2 कार्बन का एसिड, सो स्टार्टिंग वाले अल्कोहल के अंदर भी आपके पास यही रखना पड़ेगा, 2 कार्बन। तो ये इथाइल अल्कोहल का आपने ऑक्सीडाइज किया, तो यू कैन गेट इट। अच्छा, फिर से अगर आपने हीट किया C3H8, इसके साथ में आपको दिया है उसने ये C3H8O। अच्छा, यहाँ पे उसने ए को भी C3H8O ही दिया था, सो CH3 CH2 CH2OH, 3 2 7। हाँ ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये आपको पहले देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर इसको फर्दर हीट करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन गेट इट। लेकिन पहले वाले का सामने वाला जो ऑप्शन है ना, ये गड़बड़ है, तो इसके लिए मैं ऑप्शन ए को अपन रिजेक्ट कर देंगे। अब ऑप्शन बी में कैसा, इथाइल अल्कोहल तो एक बन गया, देन सेकंड में यू आर गेटिंग अ प्रोपेनल propyl alcohol. So propyl alcohol is also the possibility which can give you the acetic acid after the 2 step. इथाइल अल्कोहल एक स्टेप में दे देगा, एल्डिहाइड बना के फिर सीधा दे देगा। ये जो है आपको ड्रास्टिक हीटिंग करना पड़ेगा, सो यू कैन हैव ऑप्शन बी एज अ राइट चॉइस। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं हम लोग कल खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, सो जो भी रिएजेंट है वो मैं आपको फाइनली दे दूंगा जब अपन खत्म करेंगे लेक्चर्स और ऑर्गेनिक का, यू विल बी गेटिंग इन दैट वीक। सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।